स्वरूप यहाँ पर जो है पंच परमेष्टि के स्वरूप का अवलोकन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं और विचार कर रहे हैं। टोडरमल जी ने 3 बातें पंच परमेष्टि के स्वरूप में विशेष रूप से बताई हैं, जो कि बाइफरकेट करती हैं। सबसे पहला उन्होंने बोला कि अरहंतों के स्वरूप को विचार करना है। अरहंतों के स्वरूप के बारे में हमें क्या करना है? विचार करना है। सिद्धों के स्वरूप का क्या करना है? विचार नहीं करना है। सिद्धों के स्वरूप को ध्याना है। सिद्ध जैसा बनना है तो सिद्धों के स्वरूप का ध्यान लगाना है। अरहंत क्या है? अरहंत का बाह्य वैभव है, आंतरिक उनके गुण हैं, उनके बारे में विचार करके उनके जैसा बनने का प्रयास करना है। इसलिए अरहंतों के स्वरूप की विचार की बात की और सिद्धों के स्वरूप को ध्याने की बात की। उसके बाद अब बात आती है आचार्य। 5 परमेष्टि में 2 परमेष्टि की चर्चा हो गई, तो बाकी कितने बचे? तो 3 बचे, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि। आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि की जब चर्चा आती है तो आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के लिए बात लिखी है अवलोकन करना। अब उनके स्वरूप का अवलोकन करते हैं। देखिए आप टोडरमल जी के प्ररूपण करने, उनकी बताने की शैली कितनी अद्भुत थी। अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं और आचार्य, उपाध्याय और साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। अवलोकन का मतलब क्या है? अवलोकन मतलब टू सी, देखना, परखना, जांचना। तो चूंकि अरहंतों के स्वरूप का अवलोकन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए अरहंतों के स्वरूप का जो है वो सिर्फ उनके स्वरूप के बारे में विचार कर सकते हैं। सिद्ध जैसा बनने की भावना, इसलिए सिद्धों के स्वरूप को ध्याना है। और साथ में आचार्य, उपाध्याय और साधु ये उपलब्ध हैं, है ना कहीं मिल सकते हैं। तो उनके स्वरूप को देख करके अवलोकन करें कि जैसा शास्त्रों में बताया है हमारे गुरुओं का स्वरूप, वैसे हमारे गुरु हैं, तो हमें वो श्रेयस्कर हैं। कल का जो एक पूरा प्रोग्राम हुआ था सतपथ फाउंडेशन की ओर से, उसमें एक बात निकल के आई थी जब चर्चा चल रही थी कि कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र को जो मानते हैं तो मिथ्यात्व तो वहीं खड़ा है। बाकी चीजें, चाहे वो रात्रि भोजन का त्याग करे, मंदिर जाता भी हो, लेकिन अंतर में अगर जो है वो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की श्रद्धा नहीं है तो धर्म की शुरुआत ही नहीं है। बाह्य में चाहे हम कितने भी और चीजें कर लें, लेकिन सबसे पहला काम जो है वो देव, शास्त्र, गुरु की परख करना है। तब जाकर के जो है वो धर्म शुरू होगा, है ना। तब जाकर के मिथ्यात्व का अभाव, मिथ्यात्व के अभाव के लिए बात की जा रही थी कि मिथ्यात्व का अभाव के लिए कौन सी रामबाण औषधि है। तो रामबाण औषधि मतलब ऐसी औषधि की जिसको लें और इमीडिएट उसका फायदा हो जाए, इमीडिएट, है ना। अगर आपने दवाई ली, पेनाडोल ली और आपका फीवर चला गया, तो ऐसे ही ये रामबाण औषधि है। कौन सी है? कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की परख करना, है ना, उनके स्वरूप को जानना। ये सबसे मूल अपना उद्देश्य होना चाहिए कि हम जिसे देव मान रहे हैं वो देव कैसे होने चाहिए, हमारे जो सिद्ध परमात्मा है उनका स्वरूप कैसा है, क्या वो ध्याने लायक है कि नहीं, फिर आचार्य, उपाध्याय और साधु के मार्ग पर चलने लायक हम हैं कि नहीं, उनके मार्ग पे हम अनुसरण करें कि नहीं करें। तो ये जो है वो 3 बातें यहाँ पर विशेष रूप से आई थी। टोडरमल जी ने खासकर आचार्य, उपाध्याय और साधु, आप अपने पास अगर ग्रंथराज हो तो पेज नंबर निकालिए। पेज नंबर आप निकालेंगे, पेज नंबर आप निकालेंगे। देखिए ये सामान्य स्वरूप दिया है, पहले तो पेज नंबर 3 निकालिए। पेज नंबर 3, और पेज नंबर 3 पर आप देखेंगे तो पहले सामान्य स्वरूप दिया है और उसके बाद विशेष स्वरूप दिया है ना। सामान्य स्वरूप का के बाद विशेष स्वरूप दिया है। एक मिनट, हाँ, सामान्य स्वरूप के बाद विशेष स्वरूप दिया है। पहले सामान्य स्वरूप हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस सामान्य स्वरूप में जो एक कॉमन बात है उसकी चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे।
सो कॉमन बात क्या है सामान्य स्वरूप में, तो कह रहे कि सामान्य स्वरूप में कॉमन बात यह है कि तीनों में आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनमें एक कॉमन चीज क्या है, तो कह रहे कि आचार्य, उपाध्याय और साधु में एक कॉमन चीज है मुनिपना। तीनों मुनि है कि नहीं है भाई? आचार्य भी मुनि है, उपाध्याय भी मुनि है और साधु भी मुनि है। तो मुनिपना तो सामान्य रूप से कॉमन विशेषता है जो तीनों में विद्यमान है। फिर अगर और उत्कृष्टता में जाए तो 28 मूल गुण जी, है ना। 28 मूल गुण जो है वो मुनियों में भी होते हैं, आचार्यों में भी होते हैं, उपाध्यायों में भी होते हैं। तो तीनों में, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं में, ये तीनों गुण भी जो है वो होते हैं साथ में। विशेष चर्चा अपने पिछली बार पीपीटी के माध्यम से की थी। 1 मिनट में आपको वो पीपीटी शेयर करता हूँ, क्योंकि आज की कक्षा और पिछली कक्षा, ये दोनों कक्षाएं जो हैं वो सिमिलर हैं। मतलब जब तक आज और पिछली वाली कक्षा को हम रिकनेक्ट नहीं करेंगे तो विषय आचार्य, उपाध्याय और साधु के बारे में क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए उस पिछली कक्षा का भी देखें थोड़ा कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने पिछला देखा था, जिसकी चर्चा हमने की थी, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये हमारे 3 मुख्य परमेष्ठी हैं जो हमें, जिनका अवलोकन करना है। आज की कक्षा का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव है कि आचार्य, उपाध्याय और साधु के स्वरूप का अवलोकन करना। वो कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है, क्या वे हमें मोक्ष मार्ग दिला सकते हैं, इन सब का जानकारी आज हम यहाँ इस कक्षा के माध्यम से करेंगे। साथ में आचार्य, उपाध्याय, साधु का सामान्य स्वरूप समझेंगे, वीतरागता के भाव जागृत करेंगे, है ना। क्योंकि ये पांचों परमेष्ठी का हम स्वरूप क्यों जानते हैं, नमोकार का पाठ क्यों करते हैं, क्योंकि नमस्कार मंत्र जो हमारा मंत्र है, जिसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, और वे पांचों परमेष्ठी में एक कॉमन गुण जो है वो है वीतरागता। सबसे बड़ा गुण, है ना, सबसे बड़ा गुण अगर देखा जाए जिसके कारण वे 3 लोक में पूज्य हैं, उसका कारण है उनकी वीतरागता। अगर वीतरागता नहीं हो तो पूज्यपना नहीं आएगा। इसकी चर्चा आगे टोडरमल जी इतने बुद्धिमान या प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने पूज्यत्व का कारण करके एक टॉपिक लिखा, अभी आगे आने वाला है, अगली 1-2 कक्षा में हम उसकी चर्चा भी करेंगे। पहले 5 परमेष्ठी का स्वरूप का वर्णन कर दिया, फिर वो कहते हैं कि यह आखिर पूज्य क्यों है। हम, आपने बता तो दिया कि साहब ऐसे होते हैं, 28 मूल गुणधारी मुनि होते हैं, उपाध्याय के इतने गुण हैं, और ये सारे गुण आपने बता दिए, 36 गुण आचार्य के बता दिए, ये सब गुण बता दिए। लेकिन क्या पूज्य होने का, इनको हम क्यों पूजें, इसकी गारंटी क्या है कि ये हमें मोक्ष दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। क्योंकि जब तक हमें उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो, हम बड़े स्वार्थी हैं, तो हर चीज में स्वार्थ देखते हैं कि हमें कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं, फायदा नहीं होने वाला है तो हम नहीं जाएंगे साहब, हम नहीं करेंगे। तो हम ऐसे ही हर चीज में, लौकिक व्यवहार में जब हम ये सब चीजें देखते हैं कि किसके यहाँ जाना, नहीं जाना, कब जाना, कैसे जाना, ये सब चीज का विवेक विचार रखते हैं, तो क्या धर्म के मामले में हमें ये विवेक विचार नहीं रखना चाहिए? कि जरूर रखना चाहिए कि जिस धर्म को हमें महान महान पुण्य उदय से ये धर्म हमें मिला है, तो इस धर्म की सही परख वो तभी होगी। मैंने पिछली 2 कक्षाओं में बोला था कि जब तक आप विशेषताओं को नहीं जानेंगे, महत्वता आपकी नहीं आएगी। आपने व्यक्ति के महत्व को जाना, आपने किसी में गुण है ये जाना, तो गुणों को जानने से ही आपके अंदर श्रद्धा अपने आप उत्पन्न होगी। श्रद्धा उत्पन्न होने का कारण जो है उनके गुणों से प्रभावित होना। सो पंच प्रभु के जो है या पंच परमेष्ठियों के गुणों को जानो तो सही, एक बार उनके स्वरूप को जानो, उसका अवलोकन करो, उनको ध्याओ, उनके स्वरूप का विचार करो, और फिर जो है श्रद्धा नहीं हो, इट इज इम्पॉसिबल। श्रद्धा होगी ही होगी कि वाकई जो है जैन धर्म ही एक अनोखा धर्म है, अद्भुत धर्म है, जिसमें कि इस तरह का वर्णन है, जिसमें कि महामंत्र, अनादि निधन मंत्र, नमस्कार मंत्र है, जो कि किसी समझ लीजिए, देखिए आप वहां पर गुणों 5 जो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, ये भी जो हैं वो गुण प्रधान पदवियां हैं, है ना, व्यक्ति प्रधान पदवी नहीं है। आप देखिए अरहंत किसे कहें, कोई एक पर्टिकुलर अरहंत है क्या, कि कह रहे कोई अरहंत मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो गुण प्रधान पदवी है।
कि जो चार घाती, हम पढ़ के आए इसलिए मैं उसको अभी विशेष चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो लोग नए जुड़े हैं वो जरूर पेज नंबर 2 का स्वाध्याय करें और पूर्व कुछ कक्षाएं हैं उनको आप देखें, तो उससे समझ में आएगा कि चार घाती कर्मों का अभाव किया तो अरहंत अवस्था प्रकट हुई। चार घातीय कर्मों का अभाव करके और अरहंत अवस्था प्रकट हुई। चार अघाती कर्मों का अभाव हो गया तो सिद्ध अवस्था प्रकट हुई। तो ये अवस्थाएं हैं जो गुण प्रधान है, गुणों के कारण से वो पदवियां हैं। और नमस्कार मंत्र में भी उन गुणों को नमस्कार किया गया है, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया। तो जैन धर्म, इससे ये सिद्ध होता है कि जैन धर्म जो है वो व्यक्ति प्रधान नहीं है, गुण प्रधान है। जैन धर्म में गुणों का महत्व है। आप में गुण है तो आप पूजे जाओगे, गुण नहीं है तो नहीं पूजे जाओगे। तो गुण होना बहुत जरूरी है। और अनादिकाल से हम गुण स्वभावी हैं, लेकिन वे गुण हमें दिखे नहीं। और अब जो है ऐसा समय आया है कि हम इन गुणों को जानें, अवलोकें, ध्याएं, उनका विचार करें और पंच परमेष्टि के मार्ग के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े। ये हमारा इस कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। पूर्ण सुखी कौन है, इसकी जानकारी भी हम इस 2 कक्षाओं के माध्यम से करेंगे कि आखिर पूर्ण सुखी कौन है। तो पूर्ण सुखी कौन है? तो पूर्ण सुखी ये 5 परमेष्टि ही दिखते हैं जगत में। जगत में रुपया का है ना, व्यापार, कारोबार, ये जो है वो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, इसकी श्योरिटी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग आपका उसी तरह का सिचुएशन चलता रहेगा, बिजनेस वैसा ही चलता रहेगा, नौकरी वैसी ही चलती रहेगी, रिलेशन वैसे ही बने रहेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है ना। इसकी अगर गारंटी होती तो कहा जाता कि हाँ भाई यही सब चीजें सही हैं। लेकिन चूंकि जो परमानेंट रहने वाले नहीं है, स्थायी नहीं है, जिन्हें क्षण भंगुर कहा गया है शास्त्रों में, कि ये पानी के बुलबुले के समान है ना, थोड़े समय के लिए हैं। मनुष्य भाव कितना है? बहुत कम। अगर हम अतीत में झांकें, हमारा जो पास्ट है उसको देखें, उसकी कंपैरिजन हमारा ये जो मनुष्य भाव है ना, वो तो बहुत छोटा है ना, सुई की नोक के बराबर का समझ लीजिए। इतनी आयु, ये वो भी उससे भी बहुत छोटा होगा, इतनी कम आयु। उसमें भी अगर फिर हम सारा गणित लगाएं तो कितने दिन सोने में, कितने दिन खाने पीने में, व्यापार करने में, दुनियादारी के कामों को करने में हम व्यतीत करते हैं। आप खुद कैलकुलेट करिए, 24 घंटे में कितने घंटे जो हैं वो हम अपने लिए देते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ 24 की छोड़िए, 1 वीक का लगाएं। 1 वीक में मतलब 7 दिनों में हम अपने लिए कितना टाइम देते हैं, सेल्फ के लिए, कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा आगे जाकर के क्या हाल होना है ना, मेरा फ्यूचर क्या है। ये सब चीजें कभी हम विचारते नहीं, सोचते नहीं, है ना। वो आता है ना, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, कि मैं कौन हूं। ये विचार जो है हमारा अंदर में नहीं आता कि आखिर हमें आगे जाके क्या करना है। देखो, लोग आते हैं चले जाते हैं। आज लता मंगेशकर जी का भी जो है देहावसान हो गया। इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा, जिन्होंने नमोकार मंत्र भी जो है वो उनके स्वरों से गाया गया। लेकिन अगर हम जो है जैनिज्म के हिसाब से विचार करें तो चाहे व्यक्ति कितने शिखर पर पहुंच जाए, पता नहीं उनके घर में सारे जितने भी पुरस्कारों से और मेडल से और उनके जो है वो पूरे कमरे भरे पड़े होंगे, लेकिन अंत में वो सारा सब कुछ जो है वो यहीं के यहीं रह गया, है ना। जितना उन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग में अर्न किया होगा, जो पुरस्कार और जितने सब कुछ हैं, वो सब यहीं के यहीं रह गए और जीव न जाने कहाँ अपने अगली गति में पहुंच गया। तो ये तो शाश्वत सत्य है जो कि हमें जैनिज्म जो है जो बहुत ही अच्छे से समझाता है। जैन धर्म में ये बात, अध्यात्म सीखना है तो अध्यात्म में ये जानना जरूर। अध्यात्म कहते किसे? जो आत्मा की बात करे उसका नाम अध्यात्म। अध्यात्म मतलब जो आत्म स्वरूप हो, है ना। अधि प्लस आत्म उपसर्ग लगाए ना, अधि उपसर्ग प्लस आत्म मूल शब्द है। तो अधि मतलब आत्मा का, आत्मा से, आत्मा के लिए, ऐसे आप षटकारक उसमें घटाएंगे तो वो आत्मा के लिए ही जो काम करे उसी का नाम अध्यात्म है। और जैन धर्म जो है एक आध्यात्मिक धर्म है। जैन धर्म में और कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कोई दिखावा नहीं है। यहाँ तो स्वरूप को जानना, स्वभाव को जानना, है शुद्ध नेचर को जानना, ये स्वरूप है। आप देखो मुनिराजों का स्वरूप हमें कितना ज्ञान कराता है। आचार्य, उपाध्याय और साधु का कल मैं चिंतन कर रहा था
कि अगर किसी को इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट सीखना हो, है ना, कि कैसे इंस्टीट्यूशन को चलाया जाए, तो हमारे आचार्यों के स्वरूप को जानो। आचार्य जो है अपने साथ कितने मुनिराजों को मैनेज करके चलते थे। अकंपनाचार्य, अगर हम शास्त्र का प्रमाण लें तो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, है ना, रक्षाबंधन पर्व की कहानी आती है तो उसमें 700 मुनियों का संचालन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। इतना आसान नहीं है कि 700 मुनिराजों को कैसे मैनेज करके और किस तरह से, अभी चर्चा करेंगे अपन आचार्य का स्वरूप क्या होता है और किस तरह से वो मतलब एज ए बॉस हैं, है ना, 3 परमेष्टियों के बॉस हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो साधुओं के बॉस हैं, 700 मुनियों का संचालन, और हर व्यक्ति, है ना, जितने व्यक्ति होते हैं उनके उतने ही विकल्प जाल होते हैं, है ना, नाना जीवा नाना कम्मा, ये शास्त्रों में आता है कि जितने नाना मतलब अनेक प्रकार के, जितने प्रकार के जीव होते हैं उतने ही प्रकार के विकल्प जाल होते हैं। यहाँ मीटिंग में अभी अपन 17-18 लोग हैं, तो 18 ही लोगों का जो है वो चिंतन प्रोसेस डिफरेंट, अलग अलग तरीके से हो रहा होगा। कोई किस वे में सोच रहा है, कोई इसको, और कोई उसको रोक नहीं सकता, है ना। मन को कंट्रोल करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, और मन को कंट्रोल करने का तरीका जो है वो जैनिज्म हमें सिखाता है। इवन भगवत गीता में भी लिखा कि मन जो है वो प्रमाथि बलवत दृढ़म, लिखा कि उसको बलपूर्वक मन को जो है वो कंट्रोल में किया जाता है ना। अथवा क्या होता है कि मन जो है वो बड़ा चंचल है, वो भटकता रहता है इधर उधर, और वो मन हमें विषय कषायों में और भटकाता है। तो मन को एकाग्र करके, संयमित करके, संयमन शब्द अपने यहाँ जैन धर्म में बहुत मायने रखता है कि विषय कषायों को संयमित करना, है ना, इंद्रियों को संयमित करना और एक चित्त हो करके अपने स्वरूप का अवबोधन करना, इसका नाम जो है वो सम्यक दर्शन है ना। सम्यक दर्शन की चर्चा आई थी। सो सामान्य आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनके जो सामान्य गुणों की चर्चा जो पिछली बार हमने की थी, परिग्रह से रहित होते हैं, लेश मात्र परिग्रह नहीं होता है, और एक विशेष बात जानने लायक ये है कि शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म होता है उनका, है ना। मुनि धर्म किसे कहें, तो खाली बाह्य दिगंबर अवस्था ही मुनि धर्म नहीं है। मुनि धर्म है, दिगंबर अवस्था तो होनी चाहिए, इसीलिए पहले परिग्रह की बात की। देखिए हर चीज को लिखने का टोडरमल जी का नजरिया मतलब पूरा साइंटिफिक था। सब समस्त परिग्रह का त्याग करके, है ना, पहले परिग्रह का त्याग मतलब नग्नता आ गई, है ना, परिग्रह रहित मतलब नग्नता, शुद्ध स्वरूप। फिर खाली उससे भी काम नहीं बनने वाला है कि नग्न तो हो गया, लेकिन साथ में शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करना है ना। अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान, अपनी आत्मा का भान, वो मेन उद्देश्य है। आप सोचिए, जो आत्म स्वरूप को जानते हैं, जो अपने स्वरूप को जानते हैं, उन्हें और किसी की जरूरत नहीं। जिसे जो अपनी शरण में जाता है उसे किसी की शरण की जरूरत नहीं। हम कहते हैं ना, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंता शरणम पवज्जामि, सिद्धा शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पढ़तो धम्मम शरणम पवज्जामि। ये कब बोलते हैं? जब हम अपनी शरण में नहीं जाते। इसलिए ये हमारी समझ लीजिए कि हम पराधीन हैं कि हम अपनी शरण में नहीं जाते हैं। तो फिर हमें आचार्यों ने एक मंत्र दिया कि भाई तुम अपनी शरण में नहीं जाते हो, नहीं जा पा रहे हो, मन बड़ा चंचल है, तो फिर ये चीजें बोलो और इनकी शरण में जाओ। तो फिर आगे जाकर के उनको देखोगे, उनकी शरण में जाओगे तो उनके जैसे बनने की भावना अंतर में आएगी, है ना। चत्तारी शरणम हम बोलते, 4 ही शरण है, लेकिन अगर हम वैसे देखें, एक्चुअल वे में देखें तो अपनी आत्मा ही शरण है। और ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, इवन 5, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये किसकी अवस्थाएं हैं? ये प्रश्न आएगा कि ये किसकी अवस्थाएं हैं, तो कह रहे कि ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। आत्मा की अलग अलग कैटेगरी है ये, है ना। जिस जिस तरह से आत्मा अपने स्वरूप को जानता है और अनुभव करता है, उस हिसाब से आगे बढ़ता जाता है। देखिए पहले सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ तो आत्मानुभव हुआ, शुद्धोपयोग थोड़ा सा हुआ वहां, है ना, शुद्धोपयोग हुआ। और फिर अब देखिए 5वां गुणस्थान आया, 5वां, चौथे गुणस्थान मतलब सम्यक दर्शन।
जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान जब होगा, हम अपनी आत्मा को जानेंगे, उसका नाम है सम्यक दर्शन। जब सम्यक दर्शन होगा तो व्रतादिक का पालन करेगा, मंद कषाय रूप परिणाम आएंगे, है ना, भोगों के प्रति आसक्ति कम होएगी, छूटेगी, तो वहां फिर व्रत आते हैं आगे, है ना, तो उसे बोलते हैं देश व्रत। पांचवा गुणस्थान बोला देश व्रत, तो वहां व्रत है। और फिर पांचवे के बाद फिर जब वो व्रत और बढ़ जाते हैं, आसक्ति छूट जाती है, अंतर में वैराग्य प्रवृत्ति जागृत होती है, तो फिर जो है मुनि दीक्षा धारण करने की, पूरे परिग्रह का त्याग, पूर्ण परिग्रह का त्याग करने की अंतर में भावना जागृत होती है, और तब मुनिपना संभव है, तब वो मुनि बनते हैं। ऐसे ही नहीं कि खाली दिखावे से, या चलो घर में कुछ ऐसा अहित हो गया तो सब मुनि बन जाए। मुनि बनने की प्रक्रिया टोडरमल जी ने बताया, पहले आप अंतर में वैराग्यपना तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो उस भूमिका के अनुसार नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। अगर मुनि अवस्था है तो वैसा ज्ञान, वैसा कि आखिर उद्देश्य किस कारण से जो है वो मुनि दीक्षा ले रहे हैं, और आगे जब वो मुनि बनेंगे तो लोगों को किस तरह से प्रभावना करेंगे, क्या बताएंगे, तो उसके लिए भी जो है वो सामान्य जानकारी भूमिका के अनुसार होना बहुत जरूरी है। वैराग्य तो मुख्य है ही है, बिना वैराग्य के मुनि बना कैसे संभव है, और बिना मुनि बने जो है वो मुक्ति भी संभव नहीं है। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, अंतरंग में उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, कि ये जानते हैं कि मैं ही अपना स्वरूप देखते हैं, और पर द्रव्यादिक के प्रति उदासीन भाव रखते हैं। इसकी चर्चा हमने पूरी तरह से की थी। फिर बाद में मुनि दीक्षा धारण करते हैं, वन खंडादि में रहते हैं, 22 परिचयों का सहन करते हैं, और मुनि अवस्था में अगर आप देखें तो जो चर्चा हमने की थी इंटरनल और एक्सटर्नल गुणों की अपेक्षा से, बाह्य में मुनियों के 28 मूल गुणों का पालन होता है, अंतर में जो मजेदार जो चीज है, माल है, वो है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का, जिसके कारण ये जो गुण है, जिसके कारण वे प्रशंसनीय हैं, अभिनंदनीय है, प्रणम्य हैं। उसके बाद चर्चा आई थी उन सामान्य अपेक्षा से, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, वितरागता होना, नग्नता होना, परिग्रह से रहित अवस्था होना, गृहस्थ अवस्था का त्याग होना, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म होना, छठवें और सातवें गुणस्थान की श्रेणी में झूलने वाले मुनिराज, है ना। मुनि अवस्था में क्या होता है, अंतर मुहूर्त में वे आत्मा में चले जाते हैं, और अंतर मुहूर्त में वे बाहर आ जाते हैं। और बाहर जब आते हैं, देखिए शुद्धोपयोग किसे बोलते हैं, जब वे अपनी आत्मा में डुबकियां लगा रहे होते हैं, जब अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान कर रहे हो, जब अपने को जाने, तो बाह्य में संकल्प विकल्प सारे छूट जाते हैं, है ना। अब चूंकि हमने देखा ही नहीं है, हमने ऐसा अनुभव किया ही नहीं है, इसलिए हमें उसका आनंद नहीं आ रहा, लेकिन आचार्यों ने उसको रियलाइज किया, अनुभव किया, और जो आनंद उन्होंने लिया है उसका वर्णन उन्होंने यहाँ का पिछली बार कहा था कि वो वर्णन करने में संभव नहीं है ना। हम कैसे उसको वर्णन करें। एक वो साइनाइट करके एक पदार्थ होता है, अगर उसको कोई खा ले तो इमीडिएट मर जाता है ना। आपने चखा और तुरंत मर जाता है। वैज्ञानिक बहुत कोशिश कर चुके कि उसका टेस्ट कैसा, ऐसा कोई लिख ले यूं, है ना। तो अब वो लिख ही नहीं पा रहे हैं कि साइनाइड का टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि खाए और टेस्ट करे और मर जाए, तो फिर जो है वो लिखे कैसे। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो आत्मा का अनुभव है, आत्मा का जो आनंद है, वो इंद्रिय गम्य नहीं है। हम लोग जिसे आनंद मान रहे हैं वो इंद्रिय गम्य है। ऐसी चालू किया, ठंडक लगी, तो ये क्या है, तो ये इंद्रिय गम्य आपको अनुभूति हो रही है, आनंद है, ऐसी अनुभूति हो रही है। लेकिन एक है अनिंद्रिय आनंद, जो कि इंद्रियों से नहीं भोगा जाता, जो कि इंद्रियों के द्वारा नहीं उसका वो संवेदन होता, वो इंद्रिया की जरूरत ही नहीं है। ऐसा आनंद जो कि आज तक हमने उसको देखा नहीं है, चखा नहीं है, जिसका वर्णन शास्त्रों में इतनी उत्कृष्टता से हमारे मुनिराजों ने, आचार्यों ने उसका वर्णन किया। तो कुछ तो बात थी जब इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए, और उन्होंने अपनी उस बात को, उस रिसर्च को जो है वो लिखा है, और हम हैं कि उसे देखना तक नहीं चाहते, हमें पढ़ना नहीं चाहते कि आखिर वो ऐसा अतीन्द्रिय आनंद क्या है जिसके लिए जो है वो तीर्थंकर, है ना, सब छोड़ करके, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे,
है ना, जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। कह रहे कि तीर्थंकरों ने 24 तीर्थंकरों ने भी उसको छोड़ दिया, इंद्रिय सुखों को उन्होंने अच्छा नहीं माना और वन जंगल है ना, वन खंड आदि में जाकर के और तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा खजाना था जो कि उन्होंने ये सारे इंद्रिय के सुखों को छोड़ करके उसकी ओर आकृष्ट हुए, है ना। चाहे आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, अरहंत हो, सिद्ध हो, सबका डाइवर्जन क्या है, अतीन्द्रिय सुख, है ना। साधु भी जो है वो किसका पुरुषार्थ करते हैं, अतीन्द्रिय सुख पाने का। उपाध्याय भी किसका पुरुषार्थ करते हैं, अतीन्द्रिय सुख पाने का। आचार्य भी किसका पुरुषार्थ करते हैं, अतीन्द्रिय सुख पाने का। अरहंतों ने कौन सा सुख पाया है, अतीन्द्रिय सुख पाया है। सिद्ध कौन सा प्राप्त कर चुके हैं, परमानेंट प्राप्त कर चुके हैं, सब अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किए। तो पांचों परमेष्ठी अतीन्द्रिय सुख का भोग कर रहे हैं, है ना। आप सोचिए, तो इसका मतलब जब हम नमस्कार करते हैं नमोकार मंत्र में, तो हमें नमस्कार का सही अर्थ क्या है, किसे कहें नमस्कार। तो कह रहे कि नमस्कार का मतलब है कि उनके बताए हुए, वो जिस तरह के जिस मार्ग पे चले हैं उस मार्ग पर हम बढ़े तो वो कहलाएगा उनका सच्चा नमस्कार। उनके स्वरूप का अवबोधन करके, उनके स्वरूप को ध्यान करके, अवलोकन करके उनके जैसे बनने का संकल्प, इसका नाम है नमोकार का सच्चा जाप, इसका नाम है पंच परमेष्ठी की सच्ची आराधना। अदरवाइज तो माला है ना, माला लेकर के बैठ जाते हैं मंदिर में और हम ओम रीम रम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ये बोलते जाते हैं, लेकिन मन का घूमता जाता है, लेकिन मन नहीं घूमता है ना। मन का फेर बोलते हैं। तो इसलिए देखो, मन का तो घूम रहा है लेकिन हमारा मन कहीं और है ना। मन का जो भाव बदलना चाहिए वो नहीं बदलता है, और मन के भाव को बदलने के लिए गुणों को जानना बहुत जरूरी है, उनके स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। उपाध्याय के स्वरूप की चर्चा अपन ने की थी, आज उनका जो विशेष है वो हम साथ में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले पेज नंबर आप निकालें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ का पेज नंबर 3। उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं, संघ में नायक हुए हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। हाँ, नायक हुए हैं तथा जो मुख्य रूप से निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है, और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। आचार्यों की चर्चा चल रही है कि आचार्यों का स्वरूप कैसा होता है। सबसे पहला लिखा कि पहली प्रायोरिटी तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय के धारी होते हैं। उनमें रत्नत्रय की है ना पावनता, अधिकता होती है। देखो अधिकता लिखा, शब्द भी लिखा अधिकता, है ना। सम्यक चारित्र की अधिकता से, है ना। अब तीनों में, आचार्य, उपाध्याय और साधु में आचार्य जो है उनकी और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की अधिकता है, उनकी तपस्या और उत्कृष्ट है जिसके कारण वे आचार्य बने हैं और प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं, और उनको पदवी जो है वो प्रधान पदवी मिली है। और संघ के नायक, नायक किसे कहते हैं, नयति इति नायकः, जो ले जाए, जो है ना लीडिंग करे, उसका नाम नायक है ना। ले करके आगे बढ़े, सबको लेकर के चलने की भावना रखने वाला नायक कहलाता है ना। तो यहाँ नायक शब्द दिया है आचार्यों के लिए। आचार्य कैसे हैं, नायक हैं, वे संघ को लेकर के चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, तो उनका डेस्टिनेशन है मोक्ष की प्राप्ति करना, है ना। सिद्धालय में जाने का उनका लक्ष्य, तो सिद्धालय में अपने बाकी के सारे समूह को, संघ को लेकर के चलते हैं। और फिर आगे बहुत उत्कृष्ट चर्चा की, आखिर कैसे मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं अपने संघ का, उसकी चर्चा टोडरमल जी ने एक संक्षिप्त में यहाँ पर लिखी। तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है। स्वरूपाचरण क्या शब्द है, ये थोड़ा कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। स्वरूपे आचरणम इति स्वरूपाचरणम। स्वरूप मतलब क्या, अपनी आत्मा, अपनी शुद्धात्मा,
तो उसमें आचरण करना मतलब उसमें लीनता, आत्मा में लीनता का नाम है स्वरूपाचरण। बाह्य में नहीं देखना कि बाह्य में संघ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका उद्देश्य मेन अपनी आत्मा का ख्याल रखना है ना, हर व्यक्ति। क्योंकि जैन धर्म स्वार्थी धर्म है। स्वार्थी धर्म मतलब स्व और अर्थी दो शब्द है ना। स्व मतलब अपना, अर्थ मतलब प्रयोजन। तो हमें अपना अपना प्रयोजन देखना है, कोई किसी का नहीं है। ये तो हम 12 भावनाओं में भी पढ़ते हैं, और है भी नहीं रियल में जो है वो कोई किसी का कुछ ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, कर नहीं सकता। जैनिज्म के हिसाब से एक कण जो है वो दूसरे कण का कोई हेल्प नहीं कर सकता। जितनी मान्यताएं हम रखते हैं झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। जग का सुख तो मृग तृष्णा है ना। आप देखिए जितना जगत का सुख जिसे मानते हैं, कर्तृत्व मानते हैं, वो सब क्या है, वो सब झूठा है। सच्चा तो यही है कि होता स्वयं जगत परिणाम, कह रहे कि सारे जगत के जो सिस्टमेटिक वो है, वो वस्तु व्यवस्था वो बाय नेचर है। उसको जो है कोई हिलाने वाला नहीं, करने वाला नहीं है ना। वो हमेशा उसी तरह से अपने स्वरूप में परिणमित होते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम जो है इतना बोझा ढाल करके रखते हैं अपने ऊपर कि मैं ही करता हूं, मैं ही ये सब कुछ करूं, मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं आऊं तो कक्षा नहीं हो, है ना। तो अपने आप को अहंकारी मान करके और न जाने कितना बोझा जो है हम अपने ऊपर डाले हुए हैं, और जिसके कारण से कर्माधिक को इनवाइट करते हैं, है ना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म को इनविटेशन देते हैं। इनविटेशन देने में माहिर हैं अपन, और अनादिकाल से जो है उनको बुलाते रहे हैं, लेकिन कभी भी है जो है उनको सी ऑफ नहीं किया है। तो अब सी ऑफ करने का समय आ गया है इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के माध्यम से। बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है, और इतने उत्कृष्ट विद्वान, कल जब चर्चा चली थी तो जिन्होंने इतने बड़े बड़े शास्त्रों का स्वाध्याय किया, और फिर खाली स्वाध्याय, कल मैंने एक बात कही थी वहां कि वे सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं था उनको, और बल्कि उनको अनुभव ज्ञान भी था साथ में। वे अनुभवी थे, उन्होंने उन शास्त्रों का स्वाध्याय करके अपनी आत्मा को जाना, और आत्मा को जान करके फिर जो निचोड़ है वो हमारे सामने सरल भाषा में प्रस्तुत किया। ढूंढाड़ी भाषा, राजस्थान में जयपुर का जो क्षेत्र है वहां ढूंढाड़ी बोली जाती है। इनका जो मूल ग्रंथ है ना, मैन पांडुलिपि, वो आज भी वहां पर जो जोहरी बाजार का एक मंदिर है, टोडरमल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर इसकी मैन्युस्क्रिप्ट आज भी उपलब्ध है। जब भी आप कभी जाएं तो वहां के मंदिर के जो विशिष्ट लोग हैं उनसे आप बात करें तो वो आपको वो पांडुलिपि दिखाते हैं, और वहां वो चर्चा और परिचर्चा करते थे। ऐसा कहा जाता है उस जमाने में 500-700 लोग, 1000 लोग जो है उनकी प्रवचन आदि सुनने के लिए वहां पर 300 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सो अभी हम 300वां ये समझ लीजिए कि टोडरमल जी की जन्म जयंती का वर्ष मना रहे हैं। सो बहुत ही उत्कृष्ट, इतना सटीक, और हर एक का कहीं एक शब्द भी अतिरिक्त शब्द नहीं आया है, और एप्रोप्रिएट जहां जरूरत है वहां उस शब्द का प्रयोग किया है। तो स्वरूपाचरण चारित्र की बात यहाँ की कि स्वरूपाचरण में मग्न रहते हैं, और कदाचित धर्म के लोभी, है ना। अब धर्म के लोभी शब्द कहा यहाँ पर, कौन धर्म के लोभी? हम श्रावक लोग, हम श्रावकों के लिए यहाँ धर्म के लोभी विशेषण प्रयोग किया है ना। अनेक तरह के लोभ होते हैं, सब तरह के लोभ हैं। किसी को कार का लोभ है, किसी को मकान का लोभ है, किसी को कुछ लोभ है, किसी को पूरी दुनिया घूमने का लोभ है, किसी को न जाने और क्या क्या लोभ है ना। ऐसे ही धर्म का भी लोभ है। कई लोग जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए धर्म करते हैं, तो कह रहे कि धर्म के लोभी। लेकिन यहाँ कह रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई धर्म सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वे धर्म के लोभी जीव जब वहां उनके पास पहुंचते हैं, याचक, याचना करने वाले, उनको देखकर राग अंश के उदय से, क्योंकि अब अभी शुभोपयोग में रहते हैं तो मंद राग मुनिराजों को भी, क्योंकि संज्वलन 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। मुनियों को कितनी कषाय का अभाव होता है? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान। संज्वलन जो कषाय है, जिसे रस्सी की, जली हुई रस्सी की तरह शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है। रस्सी होती है ना, उसको अगर वो जल जाए तो उसकी ऐठन जो है वो वैसी ही रहती है। मतलब जैसे वो तीन नॉट बनाते हैं ना, जैसे माताएं बहनें चोटी बनाती हैं, वैसे ही वो रस्सी भी चोटी बनी हुई अगर कोई जला दे तो वो वैसी की वैसी ही रहती है।
और फिर जब उसको आप उंगली लगाओ अगर वो राख, तो वो राख बन जाती है ना। तो वैसी ही ऐसा शास्त्रों में उस संजीवलन कषाय का वर्णन किया है मुनियों के लिए। तो थोड़ा सा राग रहता है और साधर्मियों को देख करके और अंतर में होता है कि भाई हमने तो शुद्धात्मा को जाना, हमने तो अपनी आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद लिया, अब अगर ये जीव भी ले लें तो इनका भी भला हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसा उपकार की भावना, सिर्फ और सिर्फ उपकार की भावना लिखा था। देखिए, देखकर अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो, करुणा उपकार पर्यायवाची शब्द है, करुणा बुद्धि से उनको धर्मोपदेश देते हैं। उनको दया आती है कि भाई ये जीव जो है संसार में भटके हैं, अभी भी इनसे बंगला नहीं छूट रहा है, अभी भी बैंक बैलेंस नहीं छूट रहा है, अभी भी जो है उनको है ना नाम जो है नेम का फेम नहीं छूट रहा है, तो उन पर दया आती है। और ये अभी भी शरीर के प्रति मोह राग किए हुए हैं, तो वो करुणा बुद्धि करके और संबोधते हैं, है ना, उपदेश देते हैं। धर्मोपदेश लिखा है, धर्म का उपदेश, है ना, आगे बढ़ने का। मुनिराज जो है वो कभी भी सामान्य श्रावक को गृहस्थ अवस्था का पालन करने, संचालन करने का उपदेश नहीं देंगे। उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने का दिया जाता है ना, नीचे या सामान्य अवस्था का, क्योंकि संसार अवस्था, गृहस्थ अवस्था तो जो है वो त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। तो मुनि भी जो है वो हमेशा ये संबोधन करेंगे कि गृहस्थ अवस्था में तो ठीक हो, लेकिन अब आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करो। क्या संबोधेंगे? अपनी आत्मा को, शुद्धात्मा को जानने का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, है ना, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो 6 आवश्यक हैं, अगर नहीं करते हो तो इनको करो। ये उपदेश जो है वो वहां देते हैं। जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं और परीक्षा करते हैं, पहले ऐसे ही नहीं दीक्षा दे देते हैं, वो परीक्षा करके, और जब ये देखते हैं कि वाकई इसका वैराग्य का लेवल उत्कृष्ट है, इसका ज्ञान भी उत्कृष्ट है, मुनि बनने के योग्य है, तब जाकर, नहीं तो कहेंगे पहले ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर, पहले प्रतिमाओं को लो। अपने यहाँ सिस्टम है, मुनि डायरेक्ट बनने का नहीं है, कहे कि सब डायरेक्ट ही मुनि बन जाए। और कई बार ऐसा होता है, आचार्यों के सामने कई लोग आते हैं, भाव, है ना, भाव विभोर हो जाते हैं। कई बार कई लोगों को दीक्षा लेते हुए देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। तो ऐसे में कई लोग जो है तुरंत कहते हैं कि साहब दे दीजिए, मुझे तो अभी मुनि बनना है। तो ऐसे है ना, हड़ाबड़ी वाला काम नहीं है। यहाँ पहले जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहले देश व्रत धारण करो, प्रतिमा ग्रहण करो। प्रतिमाएं जो है वो अभ्यास करने का, मुनि बनने की अभ्यास के स्टेज हैं वो, है ना, दर्शन, प्रतिमा, ब्रह्मचर्य से लेकर ये जो है वो स्टेज है, और उन ये अभ्यास की स्टेज है, प्रैक्टिस की स्टेज है। उनको उसमें प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में जब आप पास हो जाओगे देन यू विल बी एबल टू, है ना, मुनि बनने के लिए लायक हो। तो ये चीज मेन है। दीक्षा ग्राहक लिखा है, जो दीक्षा को लेने के योग्य हैं, ग्राहक शब्द से मतलब है यहाँ पर योग्य हैं, उनको दीक्षा देते हैं। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ये बात मुख्य है कि अब क्योंकि वो आचार्य हैं तो संघ तो ऑलरेडी बना बनाया हुआ है उनका, तो संघ में कई मुनिराजों से त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ न कुछ त्रुटियां, गलतियां होती हैं, दोष लगते हैं। तो उन दोषों को दूर करने का क्या तरीका है? तो दोषों को दूर करने का तरीका है प्रायश्चित विधि से उसको शुद्ध किया जाता है। कोई भी दोष लगता है, उस दोष को दूर करने का जैनिज्म के हिसाब से, जैन धर्म के हिसाब से प्रायश्चित करके उसको, उस दोष को दूर करने का, अगर हमने कोई पाप कर दिया है, हमने कोई हिंसा कर दी है ना, जाने अनजाने में, तो उसका हम क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं, है ना। आलोचना पाठ इसीलिए बना है कि जो है वो हम दिन भर के किए गए सांसारिक पाप रूप कामों का समय, शाम के समय, सामायिक के समय जो है वो आलोचना पाठ करके प्रायश्चित लेते हैं कि हमसे ये गलतियां हो गई हैं, अनजाने में, जाने में, जैसे भी, लेकिन मैं इन गलती, ये सारी मिथ्या हो जाए और मुझे इसका पाप नहीं लगे। मैं नहीं चाहते हुए, मैं तो जिन धर्म का अनुयायी हूँ, मैं तो आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाला हूं, इस तरह की भावना अंतर में रखते हैं। तो मुनिराजों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, ये आचार्य का काम है। जब भी आहार लेने गए कोई मुनिराज और वहां कोई दोष हो गया, अंतराय आ गया, या किसी मुनिराज की कोई ऐसी प्रवृत्ति होगी, आलस आ गया,
है ना, ऐसी कोई भाव हुई तो वो तुरंत वहां पर आचार्य के समक्ष जाके निश्चल होकर के वहां उनसे वो बताते हैं कि आज हमसे ये त्रुटि हो गई या आज हमसे ये दोष हो गया है और इस दोष का महाराज आप हमें प्रायश्चित दें। अब सोचिए, घर में भी अगर हम ये फॉलो करने लग जाएं प्रायश्चित को, घर का जो मुखिया है वो ये हम सब है ना, बिना किसी उसके जो भी गलती हो गई, अपने यहाँ सॉरी कहने का है लेकिन हम कहते कहाँ हैं, हमारे अंदर इतना ईगो भरा हुआ, इतना अहंकार भरा हुआ है कि हम सॉरी शब्द जो 5 लेटर का है, माफी, क्षमा शब्द, हमारे यहाँ 2 शब्द है हिंदी में, क्षमा है ना, तो क्षमा की भावना हम अंतर में नहीं रखते हैं। उत्कृष्ट 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं अभी, ये 10 दिन जो है तो क्षमा के पर्व हैं, अंतर में सॉरी करने की, है ना, अपनी आत्मा को जान करके बाकी के जितने पदार्थ हैं उनसे सब से मेरी क्षमा है, किसी से मेरा कोई रंच मात्र राग द्वेष रूप परिणाम नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई ममकार नहीं है, और इस तरह की भावना अंतर में रखना, इसका नाम है प्रायश्चित। तो प्रायश्चित विधि से मुनिराजों को शुद्धिकरण भी करते हैं। ऐसे आचरण आचारने वाले आचार्य, उनको हमारा नमस्कार हो। इस तरह के आचार्य होते हैं जिनको यहाँ बात की गई है। आचार्यों के मूल गुणों की चर्चा जो है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। 12 तप 10 धर्म जुत पाले पंचाचार, षट आवश्यक गुप्ति त्रय आचारज गुणसार। कह रहे कि 12 तप 10 धर्म इसको और पंचाचार का पालन करते हैं, ये सब एक्सटर्नल है ना, 10 धर्म इंटरनल है, 12 तप जो है एक्सटर्नल है, पंचाचार, षट आवश्यक, गुप्ति, ये सब एक्सटर्नल जो है उनका इंटरनल और एक्सटर्नल गुणों का पालन करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य होते हैं। मुनि संघ के हेड होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना, तो मुनि के हेड होते हैं, उनकी संघ दीक्षा तथा प्रायश्चित देते हैं और उनके मूल गुण हैं 36 मूल गुण जिसकी चर्चा यहाँ पर की। फिर है उपाध्याय का स्वरूप। अब दूसरा विषय देखते हैं अपन, उपाध्याय का स्वरूप। उपाध्याय के स्वरूप में यहाँ चर्चा आई है, तथा जो बहुत जैन शास्त्र के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। अब देखिए उपाध्याय किसे कहें, ताकि उपाध्याय वे हैं जो हैं तो मुनि, लेकिन सामान्य मुनियों की अपेक्षा से उनमें ज्ञान ज्यादा है, उनका स्वाध्याय जो है वो थोड़ा पावरफुल है ना, पढ़े लिखे हैं और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण उनको विशेष ज्ञान है, तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। पूरे संघ में अपने अन्य मुनियों को वो पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, क्योंकि वे स्वयं जो है वो 25 मूल गुण लिखे हैं, तो पर पूरे 14 अंगों का है ना, 12 द्वादशांग का उनको ज्ञान है, 14 पूर्वों का ज्ञान है। तो इस तरह के द्वादशांग और इनका ज्ञान होने के कारण से वहां पर वे संघ के अधिपति, जिसे कह सकते हैं कि संघ के पठन पाठन के अधिकारी हैं, तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। और देखिए तीनों में बात यही आई, आचार्य में भी पहला काम वे अपनी आत्मा को देखते हैं, बाद में संघ का, संघ को संचालित करना इट इज नॉट ए प्रायोरिटी, इट इज अ सेकेंडरी। पहला काम है अपनी आत्मा का ध्यान करना, स्वरूपाचरण में मग्न होना। तो ये भी शास्त्रों के स्वाध्याय के साथ साथ अब एकाग्र हो अपने आत्म स्वरूप को ध्याते हैं। और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य बुद्धि अधर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। कषाय अंश का उदय लिखा है, तो धनी आप देखिए 4 कषाय हैं जो, तो उनमें अभी संजुलन कषाय तो मौजूद है ना, तो इस कारण से वहां पर थोड़ा सा भी उदय रहता है, शुभोपयोग में आते हैं। तो शुभोपयोग में आते हैं तो क्या करते हैं, पठन पाठन का काम करते हैं, शास्त्र लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मुनिराजों को पढ़ाते हैं, जो साधर्मी आते हैं उनके संयोग में उनको जो है वो धर्म का ज्ञान देने का काम करते हैं, एज ए टीचिंग का काम करते हैं। तो 5 परमेष्टियों में ये हमारे उपाध्याय परमेष्टि जो है वो एज ए टीचर हैं, है ना। तो आप देखिए टीचिंग का काम इनका है, और उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को
अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। गजब की बात कही है, समीपवर्ती भव्य, है ना, भव्य तो है, एक तो दूरांदूर भव्य, एक दूरवर्ती भव्य और एक समीपवर्ती भव्य, मतलब जिनका मोक्ष निकट है, ऐसा जान करके उनको धर्म का उपदेश देते हैं, शास्त्र पढ़ने के लिए इनवाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको धर्म पढ़ने में, धर्म में रुचि जागृत करते हैं। जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तो कौन समय देगा, है ना, पढ़ने के लिए। तो लोगों को धर्म में लगाने का काम, जोड़ने का काम हमारे उपाध्याय परमेष्ठी करते हैं। उन उपाध्याय परमेष्ठी को भी नमस्कार। यहाँ स्क्रीन पे देखिए, उपाध्याय परमेष्ठी का एक चित्र भी आपको दिख रहा होगा। सामान्य मुनिराजों में से ही जो अनेक जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर मुनि संघ में पढ़ने पढ़ाने के अधिकारी होते हैं, वे मुनिराज उपाध्याय परमेष्ठी हैं। मूल गुण उनके 25 होते हैं। साधु का स्वरूप, साधु का स्वरूप हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके थे, लेकिन यहाँ पंडित जी ने 3 लाइन में इसको कंप्लीट किया है। उसके बाद 5 मिनट के लिए हम जो ये शतपथ की जो पत्रिका है उसके 20 प्रश्न हल करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास में सिर्फ मैं बोलूं और आप लोग चुप रहें, ऐसा काम नहीं करें। और मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा आप में से, जिनको, वैसे बहुत सिंपल प्रश्न है जो हम अभी तक पढ़ के आ चुके हैं। जिन्होंने अभी कक्षाएं, पिछली 3-4 कक्षाएं ज्वाइन नहीं भी की हैं, वे भी उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। पुनश्च इन 2 पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक है तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, ऐसे अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं, भागे नहीं, ऐसे उपयोग को सधाते हैं। तो और बाह्य में उसके साधनभूत तपश्चरणादि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं तथा कदाचित भक्ति वंदना आदि कार्यों में प्रवर्तते हैं। ये मुनियों का क्या काम है ये बताते हैं। घर बार छोड़ा, एक बहुत अच्छा भजन है मुनिराजों के लिए ही। धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया परिवार, कि तुमने छोड़ा सब घर बार, कि तुमने छोड़ा सब घर बार। धन छोड़ा वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार, कि तुमने छोड़ दिया संसार, कि तुमने छोड़ दिया संसार। मुनिराजों का देखो ये पूरा स्वरूप जो है इस भजन में उन्होंने गर्वित कर दिया है। मुनियों के स्वरूप को जानना है, क्योंकि मुनि बने बिना मोक्ष होना नहीं है। आज नहीं तो निकट भविष्य में हमें मुनि बनना है। शास्त्रों में तो जो वर्णन आता है कि हम इतनी बार मुनि अवस्था हमने धारण की कि पीछी और कमंडलू को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु जितना बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाए। कोई हमारी ये नई कहानी नहीं है कि हम जो है अभी शुरू हो रही है इसी भव की, ये भव की कहानी है जो यहाँ पर मुनिराज हमें सुनाते कि भाई तू कहाँ नहीं गया, किस किस जगह तूने जन्म नहीं लिया। ऐसी कोई जगह नहीं बची भरत क्षेत्र में जहाँ तेरा जन्म नहीं हुआ, चाहे चींटी के रूप में, कीड़े के रूप में, वायु कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक, कहीं न कहीं तो तेरा संचरण होता ही रहा। देखिए, धन छोड़ा वे भव सब छोड़ा, समझा जगत असार, कि तुमने छोड़ दिया संसार। क्या करते हैं मुनिराज? कहते हैं कि सबसे पहला काम शरीर और आत्मा को जुदा जुदा जानते हैं। यह शरीर मेरा नहीं है। सुकुमाल मुनिराज का उदाहरण, यशोधर मुनिराज का उदाहरण, और कितने आप देखें, गज कुमार मुनिराज का उदाहरण। ये सब उदाहरण जो पुराणों में हैं ये हमें क्या बताते हैं? कहते हैं कि गज कुमार मुनिराज के माथे पे सिगड़ी चल रही है लेकिन शरीर के प्रति राग नहीं। सुकुमाल को श्रृगालनी खा रही है तो शरीर के प्रति राग नहीं। यशोधर मुनिराज पर सांप का उपसर्ग किया जा रहा है तो मुनिराज को शरीर के प्रति राग नहीं। और हम हैं जो इस शरीर को ही संवारने में, शरीर के ही सारे, है ना, पापी पेट का सवाल है। हम बोलते हैं कि इस पापी पेट के लिए न जाने कितने उद्यम, कितने हम अनर्थ दंड करते हैं। काया की ममता को टारी, काया मतलब शरीर,
है ना, शरीर, तन, और आप इसको इंग्लिश में बॉडी बोलते हैं। काया की ममता को टारी, करते सहन परिशह भारी, और परिशह 22 परिशयों का सहन करते हैं। पंच महाव्रत के हो धारी, तीन रतन के हो भंडारी। ये लिखा देखिए, पंच महाव्रत के हो धारी, एक्सटर्नल गुण है ना, जो उनके बाह्य गुण हैं उसकी बात कर रहे हैं। 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करते हैं। मुनिराजों को बलपूर्वक नहीं करना पड़ता है ना, वे पालते नहीं है, पलते हैं, है ना, वे देख करके नहीं चलते हैं, स्वयमेव ऐसा परिणमन होता है कि वे 4 हाथ जमीन देख के ही चलेंगे। पंच महाव्रत के हो धारी, तीन रतन के हो भंडारी। 3 रतन, कौन से रतन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आत्म स्वरूप में झूलते करते निज आत्म उद्धार, कि तुमने छोड़ा सब घर बार, कि तुमने छोड़ा सब घर बार। और क्या करते हैं? राग द्वेष सब तुमने त्यागे, वीतरागी, पहला ही लक्षण, 5 परमेष्टियों का पहला लक्षण वीतरागता। राग द्वेष सब तुमने त्यागे, वैर विरोध हृदय से भागे, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, है ना। इतना समता भाव, साम्य भाव करके तो देखो कि आप ना किसी से दोस्ती, ना किसी से राग और द्वेष रूप परिणाम नहीं रहे, समता भाव रहे, हर एक सिचुएशन में साम्य भाव हो, ऐसी परिणति हमारी हो जाए तो कभी कोई व्यक्ति दुखी हो सकता है? इम्पॉसिबल। परमात्म के हो अनुरागे, वैरी कर्म पलायन भागे, सत संदेश सुना भविजन को, करते बेड़ा पार, कि तुमने छोड़ा सब घर बार। क्या करते हैं? कह रहे कि मुनिराज तो चलते फिरते सिद्ध हैं, उनको देख करके तो लगता है कि जैन दर्शन जा रहा है ना। ऐसा कहा है मुनियों को देख करके कि चलते फिरते सिद्ध हैं, क्योंकि सिद्ध जैसा ही स्वरूप है। उन्होंने, मुनियों ने सिद्ध स्वरूप को ध्याया है, सिद्ध स्वरूप को अपनाया है, इस कारण से वे सिद्धात्मक यानी सिद्ध शिला की ओर अग्रसर हैं। तो इसलिए वे कैसे हैं कि वे हमें स्वयं भी उस मार्ग में लगाने के लिए संस्कृत पुरुष कहे जाते हैं। हमारे जो आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों संस्कृत पुरुष हैं। क्या मतलब है संस्कृत पुरुष का? कि सम्यक प्रकारेण कृतः इति संस्कृतः, जिन्होंने कुछ नया इन्वेंशन किया है उसका नाम संस्कृत है। उन्होंने, आपने नहीं खोजी आत्मा, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा में डुबकियां लगा के और उस अतीन्द्रिय आनंद को खोज लिया, इस कारण से वे वैज्ञानिक हैं। हमारे तीनों परमेष्टि जो हैं वो वैज्ञानिक भी हैं। अगर हम उनको विशेषण दें तो ये आचार्य, उपाध्याय और साधु ये साइंटिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा के साइंस को खोज लिया, इसलिए वे साइंटिस्ट हैं। सत संदेश सुना भविजन को, करते बेड़ा पार, कि तुमने छोड़ा सब घर बार। होए दिगंबर वन में विचरते, कहाँ रहते हैं मुनिराज? तो कह रहे हैं कि वन में रहते हैं। वन में रहने का भी देखिए आप एक वो समझ में आता है कि आखिर हमारे मुनिराज वन जंगल में ही क्यों रहते थे? क्योंकि वे बचना चाहते थे इन गृहस्थों से, श्रावकों से। श्रावक जहां पहुंच जाते हैं वहां राग द्वेष शुरू कर देते हैं, तो और वे जो है वो राग द्वेष से बचना चाहते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, जंगल में भी पहुंच जाते थे राजा महाराजा लोग, है ना, अपनी पूरी सेना की टुकड़ियों को लेकर के। तो फिर उनको करुणा आती थी कि चल भाई, अब तू मान ही नहीं रहा है तो चल तू भी सुन ले आत्मा का कल्याण, है ना। ये इतना अनोखा जो है मार्ग है, इसका आश्रय तू भी ले ले। तो करुणा आती थी कि देखो तुम अभी भी राजपाट में लगे हो, है ना। आप देखिए दशरथ महाराज का वर्णन आता है। दशरथ महाराज जो है एक सफेद बाल देख करके माथे का उनको वैराग्य हो गया, है ना। उन्होंने देखा कि अब पहले जो पुराणों में जो चर्चाएं आती हैं वैराग्य के अलग अलग जो निमित्त जो बनते थे, कि थोड़ा सा कुछ देखा नहीं कि वैराग्य हो गया,
है ना, बिजली कड़की नहीं कि उसको देख करके वैराग्य भावना अंतर में आ गई। तो ऐसा वैराग्य देखा कि बाल एक सफेद हुआ है तो सारे बाल सफेद होने वाले, तो ये तो शरीर की क्षणभंगुरता ख्याल में आते ही उन्होंने कहा कि साहब अब मैं तो जा रहा हूं, संभालो ये अपना राज्य, है ना, चाहे भरत संभाले चाहे राम संभाले, जिसको संभालना है संभालो, लेकिन अब मुझे तो जो है अपना वो अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना। होए दिगंबर वन में विचरते, निश्चल होए ध्यान जब करते, निज पद के आनंद में झुलते, उपशम रस की धार बरसते, मुद्रा सौम्य निरख कर मस्तक नमता बारंबार की, तुमने छोड़ा सब घर बार। शांत मुद्रा, वन में देखते हैं, देखिए, हो अर्घ निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। मुनियों की चर्चा जब आती है तो कह रहे कि जब पूरा सन्नाटा हो जंगल में, उस समय जो है वो आप वहां पर क्या करते हो, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। दौलत राम जी ने ये पंक्तियां लिखी, इसके साथ ही पूरा करेंगे। चिन मूरत दृगधारी की, मोहे रीत लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस गटागटी, अंतर सुख रस गटागटी। क्या मतलब है? चिन्ह मूर्त, जिसे अपनी आत्मा की मूर्त का ज्ञान हो गया है, उसकी रीति तो मुझे अटपटी लगती है ना। वे अटपटी कैसी लगती है कि आत्मा के आनंद में सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले आत्म अनुभवी लोगों की स्टाइल ही अटापटी है, अटपटी है, वो समझ में नहीं आती है। नारकी, जो सम्यक दृष्टि नारकी है, वह दिखता तो दुखमय है। कैसा लग रहा है कि असुर कुमार के लोग है ना, देव आकर के घानी में पीस रहे हैं, सेमर के पेड़ जो है उसके पत्ते उसको पीड़ा दे रहे हैं, वेतरणी में जो है वो पिला जा रहा है, बाहर में दुख दिखाई देता है, लेकिन आत्मा का आनंद, आत्मा का बल ऐसा है कि जिसके कारण से वे आनंद भोगते रहते हैं, है ना, वे अंदर ही अंदर सुखी होते रहते हैं। आता है, देखिए, सम्यक दृष्टि जीव देव से मनुष्य में ही जाता है ना। जब सम्यक दृष्टि होता है, जिसे आत्मानुभवी, जिसकी बात कर रहा हूं, आत्मानुभवी, वह देव से मनुष्य ही बनेगा, देव से और कहीं नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव नरक से मनुष्य में ही आता है, नारकी है तो मर करके मनुष्य में ही आएगा, और सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य से देव गति में ही जाता है। अगर जो सम्यक दृष्टि कभी भी वान भवन षंड नारी, थावर विकलत्रय पशुतन में, नहीं उपजत सम्यक धारी। 6 डाला में दौलत राम जी लिख के गए ये, कि सम्यक दृष्टि जो आत्मानुभवी है, वो जो है ऐसी ऐसी गलत जो योनियां हैं या गतियां हैं, वहां नहीं जाता है। यदि मिथ्यात्व दशा में आयु बांध लियो कदाचित, तो नरक अथवा तिर्यंज अथवा मनुष्य में भी कभी जाता है, क्योंकि पहले ऐसी मिथ्यात्व अवस्था में आयु बंध गई हो तो। अदरवाइज आत्मानुभवन होने के बाद गारंटी है कि आप जो है वो स्वर्ग में जाएंगे, फिर आगे आपको ऐसे संयोग मिलेंगे कि धर्माराधना आपकी और बढ़ेगी, और एक न एक दिन निकट भविष्य में हम मुक्ति की प्राप्ति अवश्य करेंगे। तो इस तरह से आज की इस चर्चा को हम आचार्य, उपाध्याय और साधु की यहाँ पर पूर्ण करते हैं, और इसके साथ ही आज हम जो है उसके 20 क्वेश्चन जो सतपथ फाउंडेशन के द्वारा मोक्ष मार्ग प्रकाश, हमारा उद्देश्य स्वाध्याय का, जिन श्रावकों ने कह करके स्पेशल की ये जो प्रश्नोत्तर चल रहा है और आप इस पे ही स्वाध्याय करें, बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है, तो मेरा भी मन हुआ, और मैंने कहा कि इसी को अपन जो है वो स्वाध्याय के रूप में लें, तो दोनों काम हो जाएंगे, प्रश्नोत्तर भी हो जाएंगे और दोनों काम होंगे। अब आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं 1 मिनट में यहाँ से, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, तो अभी देखिए पहला प्रश्न है, आप हाथ खड़ा करें। वीतराग विज्ञान कैसा है? पहला प्रश्न है, वीतराग विज्ञान कैसा है? मंगलमय है, कामनामय है, भोगमय है, शुभ भावमय है? 2 हाथ खड़े हुए हैं हमारे। रेणु जैन, हाँ रेणु जी बताइए। मंगलमय।
मंगलमय। रेणु जी के यहाँ से उनकी सुपुत्री ने जवाब दिया है वीतराग विज्ञान कैसा है, मंगलमय। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, ये चर्चा मंगलाचरण में आई थी। बहुत ही अच्छा, तालियां हो जाए उनके लिए। अरहंत महान किससे बनते हैं? अरहंत महान किससे बनते हैं? अरहंत महान किससे बनते हैं? पुनीत जी जवाब देंगे, पुनीत जी। आप ऑप्शन तो बताइए। हाँ, ऑप्शन है सम्यक दर्शन से, केवल ज्ञान से, वीतराग विज्ञान से, इनमें से कोई नहीं। अरहंत महान वीतराग विज्ञान से। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है ना? हाँ, चलिए ठीक है। तो वीतराग विज्ञान इज करेक्ट आंसर। इनके लिए भी ताली हो जाए, क्योंकि देखिए वहां आया मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, है ना। उस मंगलाचरण की जब चर्चा की थी तब कहा गया था कि जैन धर्म व्यक्ति प्रधान नहीं है, गुण प्रधान है, और गुणों की यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसका महत्व दिया गया है। तीसरा प्रश्न जल्दी से, लेखक ने मंगलाचरण किस प्रयोजन से किया है? स्वास्थ्य लाभ के लिए, भोगार्थ के लिए, स्व कामनार्थ के लिए, निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति के लिए। पंकज जी ने हाथ खड़ा किया है, पंकज जी बताएंगे। निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति के लिए। एकदम राइट, आपका आंसर राइट है, तालियां हो जाएं। निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण लिखा गया है। चौथा प्रश्न, वीतराग विज्ञान रूप मंगलाचरण से प्राप्ति होती है, क्या प्राप्ति होती है? उत्तम कुल की प्राप्ति होती है, उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है, अनंत गुणों का समाज मिलता है, या देव पद प्राप्त होता है? दीप्ति जी बताएंगी, दीप्ति जी। अनंत गुणों के समाज की प्राप्ति होती है। बहुत ही सही, एकदम सही जवाब है। देखिए, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, ये मंगलाचरण का पद है। पांचवा प्रश्न, इस मंत्र का नाम नमस्कार मंत्र इसलिए है क्योंकि इसमें नमस्कार किया गया है देवों को, गुरु को, पंच परमेष्टि को, शास्त्र जी को। कौन बताएगा इसका जवाब? देखते हैं। हाँ, ये कौन है? गुलकारी, गुलकारी लिखा हुआ है। हाँ, कुसुम लता जी बताएं, कुसुम लता जी जैन। पंच परमेष्टि को। पंच परमेष्टि को, यस। नमस्कार मंत्र में 5 परमेष्टियों को नमस्कार किए। क्या छोड़कर अरहंत बनते हैं? क्या छोड़ना पड़ता है? स्त्री पुत्र, बंगला और गाड़ी, वस्त्र भोजनादि, गृहस्थ पना। बहुत आसान प्रश्न, एकदम सिंपल प्रश्न। जिन्होंने अभी तक की सभी कक्षाएं अटेंड की है वो तो आसानी से बता सकते हैं। कौन बताएगा? गृहस्थपना। यस, अब आप बता दें। गृहस्थपना शब्द आया था, भाववाचक शब्द है ये। गृहस्थपना मतलब घर में नहीं रहने का भाव का त्याग करना है। घर दुखदायक है ऐसे भाव का, घर नहीं छोड़ना है। घर तो छोड़ना ही छोड़ना है बाद में, लेकिन पहले जो है वो गृहस्थपना छोड़ना है, इसकी बात की थी। क्या अंगीकार करके अरहंत बनते हैं? 7वां प्रश्न, क्या अंगीकार करके अरहंत बनते हैं? कुछ नए लोग दिखे तो उनको भी अवसर दिया जाए। और हाँ, स्वीटू भैया बताएं, क्या अंगीकार करके अरहंत बनते हैं? मुनि धर्म, मुनि व्रत, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। मुनि धर्म। मुनि धर्म एकदम राइट आंसर। मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके, है ना, अरहंत अवस्था की प्राप्ति करते हैं। ये बात अरहंतों के स्वरूप में है, टोडरमल जी ने लिखा है। मुनि किसकी साधना करते हैं? प्राणायाम की, अनुलोम विलोम की, निज स्वभाव की, या योगा की? यस, कुसुम लता जी बताएंगी, मुनि किसकी साधना करते हैं? मुनि किसकी साधना करते हैं? हाँ, प्रीति जी बताएं, उनकी शायद आवाज नहीं आ रहा है। प्रीति जैन। निज स्वभाव की। निज स्वभाव। यस, निज स्वभाव की, निज स्वभाव साधन द्वारा। ऐसी बात आई, मैं पहले भी आपको बता चुका था। चलो बहुत बढ़िया। 4 घाती कर्मों का क्षय करने वाले को प्रकट होते हैं। ये मोहन बालाजी बताएंगी, जो दिल्ली से हैं और यहाँ दुबई में रहती हैं अपने बेटे के साथ।
और स्वाध्याय की बड़ी रुचि है। 4 घातीय कर्मों का क्षय करने वाले को प्रकट होते हैं, क्या होते हैं? रिद्धिया, चमत्कार। अनंत चतुष्टय। एकदम राइट, बड़ी स्वाध्यायी भी हैं और उनके लिए तो ये प्रश्न सामान्य सा प्रश्न था। अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। चलिए, किन भावों से रहित होकर अरहंत शांत रूप परिणमते हैं? कौन से भाव ऐसे होते हैं कि अरहंत जो है शांत रूप होते हैं? राग से, द्वेष से, उक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं? हाँ जी, हाँ बताइए, कुसुम लता जी बताइए। मुझे और नए लोग दिख नहीं रहे हैं, अगर नयों में से भी कोई अनम्यूट करके जवाब देना चाहे तो आप देखें, मेरे स्क्रीन पे अभी मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, हाथ में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। उक्त दोनों से। उक्त दोनों से, एकदम राइट। चलिए, आज 10 ही प्रश्न करते हैं, समय हो रहा है। मैंने सोचा था कि 20 कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट अगली कक्षा में फिर बाकी और प्रश्नों को भी यहाँ पर पूरा करेंगे। चलिए, अभी जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति के लिए मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंद विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, होना सताए वे को, गव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लो पालो, सो वाणी मस्तके नमो, सदा देते हूँ तो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की। बोलिए 10 लक्षण महापर्व की। बोलिए महान जैन धर्म की। बोलिए समस्त वितरागी संतों की। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।